हेलो बच्चों, बेटा 8th क्लास में आपको जो है वो आज एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आइडेंटिफाई द टर्म्स। आपको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, एक करना है आपको टर्म्स और दूसरा है उन सभी टर्म्स के कॉफिशिएंट। तो एक बार मैंने आपकी व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको कुछ टिप्स दिए थे टर्म्स के बारे में और कॉफिशिएंट के बारे में। टर्म्स ये हमारे जो है ना, ये मैंने आगे लिखे हुए हैं या आप क्वेश्चन में भी देखोगे, ये लिखा हुआ है हमारा पार्ट 2 हमारा इस तरह से लिखा हुआ है, ये हमारा पार्ट 3 है यहाँ तक। तो ये जो लिखे हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये है हमारे मिक्सचर ऑफ नंबर एंड अक्षर अल्फ़ाबेट और नंबरों को मिला करके कुछ लिख दिया गया है, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, या एक दूसरा नाम भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस प्रकार से हम कुछ लिखते हैं जो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो टुकड़े हो रहे हैं, एक तो ये तो बिल्कुल साथ साथ हैं, एकदम जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर एक निशान के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए। तो कुल टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी यहाँ पर, वो होंगी हमारी 2 टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ये तय करते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी सवाल में कितनी टर्म्स हैं। हम ये देख लेते हैं कि वो कितने साइन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक एक लगातार हो गई, बहुत सीधा सा। वैसे तो क्या इनके बीच में, आपको मैं बता दूं, इनके बीच में गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई का, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आपस में गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आकर के माइनस आया है, तो एक पूरा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। तो दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स हैं, इसमें कौन कौन सी 2 टर्म्स हैं, पहली वाली ये है और इसमें आगे संख्या, गिनती कौन सी लिखी है, 5। तो इस वाली टर्म का कॉफिशिएंट है 5 और जो दूसरी थी हमारी -3yz, उसके आगे की गिनती, अब 3 मत कहना, वो है -3। हमें निशानों का भी साथ साथ ख्याल रखना है। अब हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। ये है हमारा सवाल नंबर 2, 1 + x + x²। तो यहाँ पर कितने हिस्से हैं, कितने टुकड़े हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कितनी टर्म्स हो जाएंगी हमारी, 3 टर्म्स। तो मैंने उन 3 टर्म्स को कॉमा कॉमा करके लिख लिया। नाउ कॉफिशिएंट ऑफ 1 तो एक संख्या है जिसका कि कॉफिशिएंट 1 ही होगा। कॉफिशिएंट ऑफ x, अब कहोगे x के आगे कोई गिनती नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर x के आगे 0 होता तो वो पूरा का पूरा 0 ही बन जाता। तो इसलिए हम लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x = 1। जिसके आगे कोई गिनती ना दिखाई दे तो उसे 0 मत कहना, 1 कहना। और उसके बाद नीचे वो तीसरा बच गया हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके आगे भी गिनती हमें दिखाई नहीं दे रही है तो वो 1 है। ठीक है, 1 को क्योंकि हम लिखा नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है हमारा 4x² - 4x² y² z² + z²। तो कितनी टर्म्स है यहाँ पर, एक ये हो गई, दूसरी वाली ये पूरी हो गई और तीसरी वाली ये हो गई। तो मैंने टर्म्स लिखा 3 हैं। फिर उन हर एक टर्म का कॉफिशिएंट, प्रत्येक टर्म का कॉफिशिएंट, यानी उसके कॉफिशिएंट माने गिनती, आपको काउंटिंग, C फॉर कॉफिशिएंट और C फॉर काउंटिंग। तो कॉफिशिएंट का मतलब काउंटिंग, आपको उसके आगे की काउंटिंग, उसके आगे की संख्या
लिखनी है। फिर वही बात आ गई, इसका कोफिशिएंट, इसकी आगे की काउंटिंग दिखाई दे रही है 4 है, इसकी काउंटिंग दिखाई दे रही है -4 है, इसकी दिखाई नहीं दे रही है तो वो 1 है। ठीक है, आई होप कि इसी प्रकार से बेटा आप ये सारे पहला सवाल जो है वो कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको अब फटाफट से सेकंड बता देती हूँ। क्लासिफाइड एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब आपको ये सारे मैंने ना अलग अलग एक के नीचे एक ऐसे करके दिखाई दे रही है ना आपको, मैंने सारी एक के नीचे एक लिख ली है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी वाली मोनोमियल है, कौन सी वाली बाइनोमियल है और कौन सी वाली ट्राई है। अब इनके अलावा जो होगी, आप देख रहे हो मैंने कुछ के आगे क्रॉस भी लगाए हुए हैं, जो ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल, तो उन्हें हम क्रॉस कर देंगे। बस हमें सिर्फ यही 3 कैटेगरी बतानी थी यहाँ। तो यहाँ क्योंकि कितनी टर्म्स है, पहला वाला है x + y, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स, तो जहाँ 2 टर्म्स होंगी वो बाइनोमियल। 1000 ये मोनोमियल में हम नहीं रखते, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी अक्षर नहीं है, ये केवल और केवल एक काउंटिंग है, और मोनोमियल होने के लिए इसके साथ कोई ना कोई अक्षर जुड़ा हुआ होना चाहिए था। अब नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कितनी टर्म्स हैं बेटा, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल भी नहीं है ना, ना मोनोमियल, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल, असल में ये टेट्रानोमियल है, लेकिन हमें वो बताना नहीं था इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। इसी प्रकार से 1 2 3 टर्म्स का मतलब ट्राइनोमियल। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 2, तो बाइनोमियल। अगेन 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल। यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, टेट्रानोमियल होती है, तो टेट्रा उन्होंने बोली ही नहीं थी इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। अब ये यहाँ पर PQR ये एक सिंगल है तो मोनोमियल, यहाँ पर 2 टर्म है बाइनोमियल, यहाँ पर भी 2 टर्म है बाइनोमियल। तो इस प्रकार से आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन दे करके बता देना है कि विच टर्म इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आगे सवाल आता है एड AB - BC, फिर कॉमा है दूसरी टर्म। अब हमें किनको, आपको क्या देखना है कि हमें जो है वो इस प्रकार से जोड़ना है। तो ऊपर ये लिखा हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है, और फिर तीसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है। तो जैसे हम सिंपली क्या करते हैं, आपको बेटा अगर सिंपल एडिशन भी करनी हो तो आप क्या करते हैं, वंस के नीचे वंस वाली संख्या, टेंस के नीचे टेंस वाली संख्या, 100 के नीचे 100 वाली संख्या, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जो AB वाला अक्षर है उसके नीचे AB के साथ AB वाला अक्षर होना चाहिए, BC के साथ BC वाला और CA के साथ CA वाला। तो सबसे पहले हमने लिख लिया, पहले नंबर पर था AB - BC, अब उसके बाद था BC - CA। अब BC को यहाँ लिखने की गलती मत कर देना, BC को हम इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो BC को किसके नीचे लिखेंगे, BC के नीचे। अब इसके साथ आ जाता है CA, तो हमें यहाँ ना तो हम उसे यहाँ लिख सकते हैं ना यहाँ लिख सकते थे, तो उसे अलग लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारी सेटिंग ठीक बैठ गई। नीचे तीसरी टर्म है हमारे पास CA - AB, तो CA के लिए अब इसका जोड़ीदार मिल गया, और जो ये लास्ट में बचा था ना -AB, वो हमने AB के ठीक नीचे रख दिया। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए कि हमारा लिखने का तरीका, हमारा लिखने का जो प्रोसेस है, हमारा लिखने का तरीका जो है वो मेथड इस प्रकार से होता है। हमें इस प्रकार से बिल्कुल ठीक मैचिंग होनी चाहिए अक्षरों की, नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ वहाँ गलती कर दी है, ठीक नहीं लिखा है, आपको उसको सही जगह लिखना पड़ेगा। अब ये प्लस माइनस
कट गए। ठीक है, ये भी एक जैसे हैं, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल अपोजिट कट करके आंसर उत्तर आ गया हमारा 0। इसी प्रकार से नेक्स्ट है a माइनस बी प्लस ए बी, मैंने उसे पहली लाइन में लिख लिया। दूसरा है b माइनस सी प्लस बी सी, तो b के माइनस बी के नीचे प्लस वाला b आ गया, और माइनस सी की जगह नहीं थी, अलग लिख दिया, प्लस बी सी की भी जगह नहीं थी। जो बिल्कुल सेम है, सेम के नीचे सेम आएगा। और निशानों का खास ख्याल रखिएगा, जो निशान जैसे देखो ए के नीचे ए वाली टर्म आ रही है, लेकिन उसमें क्या साइन था, माइनस का, तो निशानों को भी बड़े ही ध्यान के साथ लिखना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, निशान तो छोड़ देते हैं, निशानों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं जोड़ने को, तो जब जोड़ने को कुछ भी नहीं है तो ये वही रहेगा। क्या इसके साथ कुछ जोड़ने को है, नहीं है, तो ये भी वही रहेगा। अब बात करते हैं इसकी, इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। ए बी इसके साथ जोड़ने या कुछ और जो टर्म्स है आगे ऐड ऑन करने के लिए नहीं थी। यहाँ पर जो है इक्वल अपोजिट थे, कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो हमें 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी जो है वो हमारा कुछ भी नहीं बचा, तो उत्तर में सिर्फ 3 ये बचे और यही होगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है वो नेक्स्ट पार्ट को मैं आपके सामने यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। पहले हमने लिखना है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अब आगे शुरू होता है 5, तो 5 की जगह यहाँ है 4 के नीचे 7pq। देखो कहाँ पर है 7, ये रहा, pq वाला pq के साथ में आएगा। बहुत सरल होता है, बस आपको बात को ध्यान से सुनना है और वैसे ही काम करना है। p² q² वाला इधर आ जाएगा। तो देखो हमने अदला बदली कर दी, आगे पीछे कर दिए, लेकिन हमने जो है वो ठीक हिसाब किताब अपना, जो सेम कॉफिशिएंट, जो सेम वेरिएबल हैं, अक्षर जरूर मैचिंग होने चाहिए। यदि अक्षर मैचिंग नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको बोला जाता है कि 7 आवर्स और जो 15 मिनट हैं और उनमें आपने ऐड करने हैं 15 मिनट और 30 सेकेंड, तो आप कैसे लिखोगे? क्या आप मिनट को यहाँ लिखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं ना, आप मिनट के नीचे ही मिनट को लिखोगे। और क्योंकि सेकेंड के लिए जगह नहीं बची तो उसे आगे लिख देंगे। ऐसा नहीं कि बिना देखे सोचे समझे कहीं पर भी किसी को नहीं रख सकते हैं। तो ये हमने ऐड कर दिया बेटा, ये हो गया हमारे पास। जब 4 में 5 को ऐड करते हैं तो 9, यहाँ पर क्या है 7, और 7 में से 3 प्लस नहीं बल्कि माइनस करने। अब आप कहोगे सवाल तो प्लस का, हम तो 10 लिखेंगे, लेकिन ये +3 नहीं है। अगर ये +3 होता तो हम जरूर +10 लिखते, क्योंकि ये 7 है और ये -3 है। तो जब हम इन्हें करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा +4pq। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 में से 3 माइनस करने। अब 2 में से 3 माइनस करेंगे तो कैसे, -1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने उत्तर निकाल दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला बता रही हूँ। मैंने ऑलरेडी ये लिख के रखा हुआ है, 12a माइनस 9b प्लस 5b माइनस 3 ऊपर लिखा। आप थोड़ा सा इसका भी ध्यान करना है ना, फ्रॉम है तो फ्रॉम का अर्थ ये है, ये वाली संख्या, ये वाली जो सारा एक्सप्रेशन है ये ऊपर आएगा और जिसे माइनस करना है वो हमारा नीचे आएगा। अब देखो एक चीज जो मैं अभी बदलाव करने जा रही हूँ, जिसको आपको आज के बाद हमेशा ध्यान में रखना है। जब ऐड वाला सवाल था हमने सीधे ही कर लिया, लेकिन सब्ट्रैक्ट वाले में एक काम हम क्या करते हैं, जो भी नीचे लिखी हुई एक्सप्रेशन उनमें से हर एक टर्म का हम निशान बदल रहे हैं। हर एक टर्म के आगे जो है वो निशान उल्टा कर रहे हैं, जिसका जो निशान था उसके अपोजिट वाला निशान उसे दे रहे हैं। इसका प्लस था हमने माइनस कर दिया, इसका प्लस था माइनस कर दिया, इसका माइनस था अब वो प्लस माना जाएगा, ये प्लस था ये माइनस माना जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इस साइन को नहीं देखना, अब हमें नीचे वाले साइन को ही देखना है। तो -12 और -3, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन निशान
माइनस का। इसी प्रकार से ये है प्लस का 5 और उसमें से करने हैं 3 माइनस, तो कितने आए 2, लेकिन साथ में ये वेरिएबल, ये जो अक्षर है ये उतरेगा, निशान प्लस का, बड़ी संख्या का। इसी प्रकार से यहाँ है माइनस का 9 और प्लस का 7, तो प्लस माइनस को हम क्या करते हैं माइनस, माइनस करेंगे 2 आएगा। और मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, शुरू से ही बताया हुआ है, निशान हमेशा जो भी बड़ी गिनती होती है निशान उसी का ही चलता है। और यहाँ पर भी इसी प्रकार 12 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 8 और निशान बड़ी संख्या बड़ी गिनती का, और पीछे लगा देंगे वेरिएबल। तो हम अगर सभी छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखते हुए काम करते हैं तो हमारी गड़बड़ नहीं होती। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें निशान, हर एक टर्म के निशान बदल देने हैं, हर एक टर्म के निशान बदलने हैं, किसी एक का बदल के काम नहीं चलेगा। आप कहोगे यहाँ तो बदला ही नहीं, लेकिन चूंकि ये कहाँ का था, ये ऊपर का था, हमने सिर्फ जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है उसके निशान बदल लेते, ऊपर किसी के भी नहीं बदले जाएंगे। तो इसके साथ का जोड़ीदार कोई नहीं है, ये 10xyz एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर ये हो गए प्लस का 7 और 2 माइनस, तो 7 माइनस 2 बचते हैं 5, निशान बड़ी गिनती का, और इसके पीछे जो वेरिएबल है वो है हमारा zx। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं, माइनस माइनस हमारा प्लस, माइनस 7yz हो जाएगा। और ये जो है हमारा 5 में से 3 माइनस हुए, वो हमारा 2xy, निशान बेटा किसका, बड़ी गिनती यानी के प्लस का निशान। ठीक है, अब आगे ये एक मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, पूरा तो नहीं कराऊंगी क्योंकि आपने भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ काम करना ही है। मैं देखो एक एक करके सबका साइन चेंज कर रही हूँ, एक एक करके 1 बाय 1, हर एक के नीचे जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां पर हम प्लस करेंगे। ठीक है, और अब हम ये मानेंगे कि इसके आगे का निशान माइनस नहीं प्लस नहीं बल्कि माइनस है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 1, और निशान बड़ी संख्या का p²q। अक्षर वैसे के वैसे ही हम नीचे उतारते जाएंगे, -5 -2 क्या बनेंगे -7, और अक्षर वही के वही पीछे उतारते जाएंगे। +5 +3, तो +5 +3 कितने होते हैं, +8 होते हैं, +8pq आ गया। -11 -7, तो -18, और पीछे का अक्षर एज इट इज उतार दिया। +8 -3, तो क्या बनेगा +5p, और यहाँ पर +10 +18, तो 10 + 18 टोटल हो गया हमारा 28। ठीक है, तो आपने आज जो है वो इस काम को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। जब भी आप ये वीडियो देखोगे साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लोगे।